ट्रेडिंग व्यू दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। यह वीडियो ना कि एक जस्ट बेसिक हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल है, बट स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस पार्ट भी कवर होने वाला है। चाहे आप बिगिनर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या अलगो ट्रेडर, स्टॉक मार्केट, एमसीएक्स, क्रिप्टो या फॉरेक्स, हर टाइप के ट्रेडर के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होने वाला है। और सबसे अच्छी बात, एक वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है, तो 10 अलग अलग वीडियोस बनाने की और देखने की ज़रूरत नहीं। प्लस अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो कुछ प्रीमियम टूल्स जैसे कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर एंड स्कैनर्स फ्री में मिलेंगे 1 महीने के लिए। तो सीखने भी मिलेगा और रेडी टूल्स भी। सो लेट्स बिगिन। जैसे ही हम लोग tradingu.com वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे इंडाइसेस दिए हुए हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, S&P 500, नैस्डैक ग्लोबल इंडाइसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे स्टॉक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, बॉन्ड्स, ETF, जो भी स्क्रिप्ट ट्रेडेबल है यहाँ पे उसका सभी का डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो मुझे अगर इसका फुल चार्ट व्यू देखना है तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद लॉन्च फुल चार्ट में क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाता है। तो चार्ट ओपन हो जाने के बाद इसमें बहुत सारे फीचर्स है, लेफ्ट पैनल, टॉप पैनल, बॉटम पैनल, राइट पैनल, और उसमें भी अलग अलग ऐसे 100 से 150 से भी ज़्यादा फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो हम लोग इसको वन बाय वन सिंप्लीफाई करके देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं सब लोग। सबसे पहले इसका राइट पैनल के हिसाब से, राइट पैनल में अगर इसमें ट्रेडिंग व्यू में अगर मुझे वॉच लिस्ट क्रिएट करना है तो वॉच लिस्ट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वॉच लिस्ट बनाया हुआ है। अगर मुझे नया वॉच लिस्ट क्रिएट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्रिएट न्यू लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इसमें अगर नया नाम देता हूँ तो ये नया वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगा और सेम अगर मुझे उस वॉच लिस्ट में स्क्रिप्ट ऐड करना है तो यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट मुझे ऐड करना है उसको मैं सिलेक्ट करते रहूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मुझे कुछ कमोडिटीज़ का स्क्रिप्ट ऐड करना है तो कमोडिटी भी इससे ऐड कर सकता हूँ। और मुझे कुछ फॉरेक्स का भी अगर मुझे इसको ऐड करना है तो फॉरेक्स भी ऐड कर सकता हूँ। क्रिप्टो में भी अगर कुछ ऐड करना है तो सिमिलरली मैं ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया कि इसमें कैसे स्क्रिप्ट ऐड करना है। सभी स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। स्टॉक्स हो गया, इंडेक्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, फिर फॉरेक्स हो गया, फिर क्रिप्टो। उसमें अगर मुझे डिलीट करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। मुझे अगर उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो डायरेक्टली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ नीचे। अगर इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ऑप्शन भी है। मुझे पर्टिकुलर जो भी स्क्रिप्ट का वॉच लिस्ट में जो भी स्क्रिप्ट है उसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ। यहाँ से क्लियर लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सभी जो भी स्टॉक्स अवेलेबल है यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। और जो भी स्टॉक्स या फिर जो भी कमोडिटीज़ या फिर जो भी यहाँ पे इंडेक्सेस दिए हुए, अगर मुझे उसके ऊपर एक अलर्ट जनरेट करना है, पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद मुझे कुछ अपडेट मिले, जैसे कि अगर मैं उसके ऊपर अलर्ट जनरेट करूँ तो पर्टिकुलर 1% अप मूव होने के बाद अगर मुझे इसका अलर्ट चाहिए तो यहाँ पे मूविंग अप या फिर मूविंग डाउन का मुझे जो भी सेट करके यहाँ पे क्रिएट करके रख सकता हूँ। जैसे मैं अलर्ट क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नीचे जो अलर्ट का ऑप्शन है, अलर्ट्स में इसका अलर्ट शो करेगा कि टिकर 5 मूविंग डाउन 1% 1 बार यहाँ पे शो करेगा। और जैसे ही अलर्ट जनरेट होगा तो लॉग्स में यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हो गया कि इसमें कैसे इसमें अलर्ट जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली वॉच लिस्ट के ऊपर ट्रेडिंग व्यू में। अगर मुझे इसका पूरा जो भी मैंने सभी के सभी वॉच लिस्ट जो है उसको अगर चेक करने हैं तो ओपन लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जितने भी वॉच लिस्ट मैंने क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे शो करेंगे। अगर मुझे कुछ वॉच लिस्ट डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ। ये हो गया कि कैसे डिलीट करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्लियर लिस्ट, ऐड सेक्शंस, कुछ मुझे उसमें कुछ अलग अलग सेक्शंस ऐड करने हैं, कॉपी उसका क्रिएट करना है, तो सभी यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है। ये सर्कल के ऊपर एडवांस व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट का पूरा डिटेल शो करेगा, प्राइस के साथ साथ फाइनेंशियल क्या है, उसके परफॉर्मेंस क्या है, रिस्क और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वहाँ पे क्या रेटिंग्स या फिर क्या वहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो सब शो करेगा। अर्निंग्स कौन से स्टॉक्स के, डिविडेंड्स कौन सा है और कौन से स्टॉक्स के न्यूज़ है यहाँ पे सभी शो करेंगे। तो ये हो गया कि वॉच लिस्ट का पार्ट। सेकंड पार्ट है यहाँ पे अलर्ट्स का। जो भी हम लोग अलर्ट क्रिएट करते हैं तो अलर्ट यहाँ पे शो करेगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी अलर्ट अभी जो हमने अलर्ट क्रिएट किया हुआ है उसको अगर मुझे पॉज करना है तो यहाँ से मैं पॉज कर सकता हूँ। उसको अगर एडिट करके मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकता हूँ। उसको अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा जो अलर्ट हमने पहले क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद लॉग सेक्शन में वही जो अलर्ट हमने बनाए हुए हैं उसका जो भी अलर्ट
जनरेट होने के बाद वहाँ पे अपडेट आता है। मेल के साथ साथ यहाँ पे आपको इस लॉग सेक्शन में भी अपडेट आ जाता है। ये हो गया कि अलर्ट्स का। थर्ड जो है इसका ऑब्जेक्ट ट्री और डेटा विंडो। ऑब्जेक्ट ट्री मतलब अगर मैं कुछ इस चार्ट के ऊपर अगर कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ या फिर कुछ इंडिकेटर ऐड करता हूँ तो उसका डिटेल्स जो है यहाँ पे शो करते रहेगा। मतलब जो भी स्टडीज ओवरऑल चार्ट के ऊपर प्लॉट है सभी का डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे। और उसका तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन RSI कितना है, मैगडी यूज़ किया हुआ है, RSI मैगडी और ब्रश और ट्रेंड लाइन यूज़ किए हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ से भी मैं डायरेक्टली रिमूव कर सकता हूँ उसको, या फिर उसके बाजू में डेटा विंडो है। डेटा विंडो में क्या होगा, जो भी स्टडीज़ मैंने प्लॉट किए हुए उसका एग्जैक्टली वैल्यू क्या है वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि RSI का वैल्यू 41.17 है, मैगडी का भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया हुआ है और सिमिलरली नीचे RSI का है। तो ये डिटेल्स है। तो मुझे अगर ये सभी के सभी टूल्स और इंडिकेटर अगर रिमूव करने तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव ड्राइंग और रिमूव इंडिकेटर कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम में पैनल का ऑप्शन है डिलीट का, तो वहाँ से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये हो गया कि ऑब्जेक्ट ट्री और ऑब्जेक्ट डेटा का। चार्ट्स में बेसिकली होता क्या है कि अगर मुझे किसी से चार्टिंग करनी है, चार्टिंग मतलब मेरे कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पे मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, तो मुझे उसके उधर मुझे रिप्लाई आ जाएगा। प्राइवेट चार्ट भी कर सकता हूँ, अगर कुछ पर्टिकुलर किसी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप उसको मैसेज कर सकते हो प्राइवेटली। ये हो गया कि चार्टिंग कैसे उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे उसको उसके नीचे ऑप्शन है स्क्रीनर का। स्क्रीनर इसका एक यूनिक फीचर, यूनिक कह सकते हैं या फिर एक अच्छा फीचर अवेलेबल है इसमें। अगर मुझे स्टॉक जो भी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, मुझे कुछ स्टॉक्स ऐसे चाहिए कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 बिलियन एंड अबव हो, उसके बाद उसका PE रेशो जो हो 15 to 25 हो, और स्टॉक्स का जो बेटा हो, बेटा मतलब 1% मूव होने के बाद सामने वाला अगर निफ्टी 1% मूव करता है तो स्टॉक्स उसमें कितना परसेंटेज मूव करता है। तो कोई लो बेटा स्टॉक्स होते हैं वो कम परसेंटेज मूव करते हैं और हाई बेटा स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं, तो 1 एंड अबव। तो ये सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे 107 स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। अगर स्क्रीनर में मुझे कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे मैं न्यू फिल्टर के क्लिक करने के बाद मुझे जो भी यहाँ पे स्क्रीनर ऐड पैरामीटर ऐड करना है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ। फिल्टर होने के बाद, ये सभी फिल्टर होने के बाद इस पर्टिकुलर स्क्रीनर को मैं सेव करके रख सकता हूँ स्टॉक, और सभी स्टॉक्स को भी मैं सेव करके रख सकता हूँ। इसके बाद ऑल स्टॉक्स एक्सपोर्ट स्क्रीन रिजल्ट के इधर ऑप्शन है क्रिएट न्यू स्क्रीन। ये एक स्क्रीनर बनाया, दूसरा स्क्रीनर अगर मुझे क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद डोंट सेव और सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे नया स्क्रीनर सेव करके सेम जनरेट कर सकता हूँ। ये हो गया कि नया स्क्रीनर कैसे सेव करना है और कैसे नया स्क्रीनर जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी स्क्रीनर के पार्ट के बाद यहाँ पे सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है कैलेंडर का पार्ट। कैलेंडर में हमें जो भी ट्रेडिंग करने से पहले हमारे बेसिकली अगर मंडे को मैं ट्रेडिंग चालू करता हूँ तो पूरे वीक में जो भी इवेंट्स है, अर्निंग्स है, रेवेन्यू है, अगर मुझे उसका पूरा डिटेल्स अगर मेरे सामने है तो मुझे वो ईजी हो जाता है। मतलब पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर इंडाइसेस में अगर कुछ होने वाला है, इवेंट होने वाला है, जैसे कि RBI का पॉलिसी होने वाला है, फिर फेड का मीटिंग होने वाला है, तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे इकोनॉमिक में आज 3 तारीख को यहाँ पे कौन से स्टॉक्स के अर्निंग्स थे, रेवेन्यू कौन से स्टॉक्स के थे, डिविडेंड कौन से स्टॉक्स ने दिए, यहाँ पे सब डिटेल्स शो करेंगे। ये बेसिकली 2 जून से लेके 8 जून तक का है। अगर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, नेक्स्ट वीक का भी चेक कर सकता हूँ, उसके नेक्स्ट वीक का भी चेक कर सकता हूँ। ये होगा कि अगर मुझे दूसरे कंट्रीज़ का चेक करना है तो यहाँ पे कंट्रीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मुझे इसमें USA अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे USA को भी ऐड कर सकता हूँ, एक इंडिया रिमूव करके, या फिर USA को रिमूव करके यहाँ पे इंडिया को ऐड करके हम लोग उसका पर्टिकुलर चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाइम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया हो, अगर टाइमिंग अगर सेट नहीं है तो टाइमिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। ये हो गया कि कैसे इसमें कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कैलेंडर के बाद यहाँ पे यील्ड कर्व का ऑप्शन है। यील्ड कर्व में बेसिकली इसका कुछ यूज़ ज़्यादा होने वाला नहीं है हमें, तो हम लोग उसमें इसको नहीं देखेंगे। यील्ड कर्व के बाद ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन है यहाँ पे। साथ ही साथ इसमें ऑप्शन चेन और वॉलेटिलिटी का सभी का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो हम लोग इसमें एक स्ट्रैटेजी बना के देखेंगे, स्ट्रैटेजी बिल्डर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड स्ट्रैटेजी के ऊपर क्लिक करने के बाद मार्केट व्यू के हिसाब से मुझे यहाँ पे कौन सा स्ट्रैटेजी बनाना बेनिफिटेड होगा। यहाँ पे ऑल स्ट्रैटेजीज है, बुलिश स्ट्रैटेजी। अगर मेरा व्यू बुलिश है तो बुलिश स्ट्रैटेजी में क्या बना सकते हैं, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के हिसाब से मुझे कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना है यहाँ पे दिए गए हुए हैं।
और बीयरिश के हिसाब से मुझे कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना है यहाँ पे दिया गया है। तो अगर मेरा व्यू यहाँ पे न्यूट्रल है कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही मार्केट ट्रेड करेगा, तो न्यूट्रल के हिसाब से मैं यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल यूज़ करता हूँ तो क्रिएट स्ट्रैटेजी करने के बाद शॉर्ट स्ट्रैडल 1 के ऊपर सेव करने के बाद यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है इस पर्टिकुलर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। अभी यहाँ पे 55,600 का पुट और 55,600 का कॉल जो भी एट द मनी है, एट द मनी ऑप्शन और कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं तो उसको शॉर्ट स्ट्रैडल कहते हैं। अगर इसके लिए अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अब बहुत ही जल्द सभी डिटेल्स में वीडियो आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स, तो मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे कॉल और पुट सेम स्ट्राइक प्राइस पे अगर सेम स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ सेम एक्सपायरी के अगर शॉर्ट करते हैं तो उसको शॉर्ट स्ट्रैडल कहते हैं। तो टोटल कंबाइंड प्रीमियम में है 1053 और 1053 मतलब 2106 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 63,000 रुपीज़ 225 रुपीज़ हो सकता है। मैक्सिमम लॉस जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है। और विन रेट इसका विनिंग पॉसिबिलिटी जो है 62% का इसका विनिंग पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओवरऑल ब्रेक इवन क्या, नीचे की तरफ ब्रेक इवन क्या है और ऊपर की तरफ ब्रेक इवन क्या है, 53,493, 57,707 ऊपर के साइड में ब्रेक इवन है। डेल्टा इसका -0.57 है। ठीक है, तो ये हो गया कि इसको स्ट्रैटेजी बिल्डर करने के बाद स्ट्रैटेजी बिल्ड कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली ऐड क्रिएट स्ट्रैटेजी करने के बाद यहाँ पे ऐड स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, नया ऐड स्ट्रैटेजी। अगर इसमें ऑप्शन चेन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन मुझे अगर चेक करना है तो यहाँ पे मैं चेन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक बैंक निफ्टी स्क्रिप्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, जून का एक्सपायरी, जुलाई का एक्सपायरी, यहाँ पे एक्सपायरीज दिए गए हुए हैं। तो अगर मुझे इसमें निफ्टी का स्क्रिप्ट ऐड करना है, निफ्टी का ऑप्शन चेन चेक करना है तो यहाँ पे निफ्टी क्लिक करने के बाद इसका 5 जून का यहाँ पे उसके आगे 12 जून का वीकली एक्सपायरी की वजह से शो करेगा। तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स दिया गया हुआ है ऑप्शन चेन का। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिए गए हुए, कॉल और पुट, बीडास, डेल्टा, गामा, थीटा, रोहा, वेगा, जो भी ऑप्शन ग्रीक्स है यहाँ पे पूरा उसका डिटेल्स दिया गया हुआ है। वोलेटिलिटी के ऊपर हम लोग अगर चेक करते हैं वोलेटिलिटी कर्व क्या है यहाँ पे शो करेगा। तो इसका हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसका डेडिकेटेड वीडियो आ जाएंगे जल्द से जल्द। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और करना नीचे देखिए कि इसके स्ट्रैटेजी बिल्डर कैसे यूज़ करना है। उसके नीचे जो है कम्युनिटी हब, कम्युनिटी मतलब ये टोटल जो ट्रेडिंग का जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें 70 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र जो है अगर इसको कम्युनिटी यूज़ करते हैं, मतलब जो भी पोस्ट करते हैं। पोस्ट मतलब अगर मुझे निफ्टी का व्यू यहाँ से पोस्ट करना है उसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं मुझे अगर, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स हो गए या फिर एनालिस्ट हो गए यहाँ पे पोस्ट करते हैं तो यहाँ से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, फॉलोइंग कर सकते हैं, जो भी है एडिटर स्पीक्स यहाँ पे सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके नीचे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन मतलब अभी यहाँ पे जो भी मुझे मैंने जो चार्ट पोस्ट किया था उसके ऊपर किसी ने तो लाइक किया हुआ है तो उसके वजह से यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन, किसी ने मुझे फॉलो किया। अगर आपने अभी तक finvestalgo.com जो ट्रेडिंग का उसका पेज है उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया है, जो उसके ऊपर मैं स्टॉक्स के या फिर इंडेक्स के व्यूज़ पोस्ट करते रहता हूँ, तो अगर आप फॉलो कर देना ज़रूर। कमेंट्स किसने किए हैं, कुछ मेंशन किसने किया है, फॉलोज किसने किया है, यहाँ पे सभी डिटेल्स शो करेंगे। ये हो गया नोटिफिकेशन का। ये हो गया कि राइट पैनल कंप्लीट हो गया है। राइट पैनल के बाद हम लोग अभी देखेंगे कि अपर पैनल, अपर साइड के जो भी टॉप पैनल है उसके ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है, उसको प्रोफाइल में हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाजू में स्क्रिप्ट सर्च करने का ऑप्शन है। स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कौन सा भी स्टॉक्स या फिर कमोडिटीज़ या फिर क्रिप्टो या फिर जो भी फॉरेक्स जो भी है यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न, उस टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। अभी हम लोग इसके 1 बाय 1 फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो ये स्टडी को जो है मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। रिलायंस के बाद यहाँ से हम लोग स्क्रिप्ट सर्च करके उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं उसका टाइम फ्रेम क्या है वो चेक करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है वो भी कवर अप कर लूँगा मैं। तो यहाँ पे अगर कुछ 5 मिनट का अगर चार्ट सिलेक्टेड है तो 5 मिनट का एक कैंडल क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ट शो करेगा। और उसके हिसाब से 1 डेली का चार्ट है तो डेली का यहाँ पे अगर मुझे रिसेंट व्यू चार्ट व्यू करना है तो ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे व्यू शो करेगा। हो गया। उसके बाजू में जो है ये प्लस सिंबल के ऊपर क्लिक करते हो तो अगर मुझे रिलायंस के स्टॉक्स को या फिर निफ्टी के साथ कंपेयर करना है उसका मूवमेंट कैसे हुआ है तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। तो हम लोग इसमें बैंक निफ्टी का अगर देखें चार्ट तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर मैं कंपेयर करूँ तो सेम देख सकते हैं कि थोड़ा सा निफ्टी यहाँ से बेरिश हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो मतलब स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है। रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। कैंडल्स कौन से, ये जो चार्ट ओपन है इसको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कहते हैं, चार्ट्स कहते हैं।
कैंडल स्टिक कहते हैं। उसके ऊपर जो है बार चार्ट है, बार के नीचे जो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले चार्ट से लाइन या फिर एच हाई लो क्लोज का एरियाज वॉल्यूम फुटप्रिंट। हैकिनिशी भी यूज़ होने वाला मतलब चार्ट पैटर्न चार्ट्स है। रेंको कागी और यहाँ पे दिए गए हुए रेंको का अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट देखना है तो रेंको यहाँ से देख सकते हैं। तो मुझे 1 हार्ली चार्ट पे मेरा प्रीमियम वर्जन होने की वजह से यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। फ्री वर्जन में ये सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ये हो गया कि कैसे इसमें तो बेसिक जो मोस्ट यूज़ होने वाला जो है कैंडल स्टिक पैटर्न का चार्ट ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये 1 हार्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी का चार्ट है। उसके बाजू में हम लोग अगर मुझे ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स ऐड करने हैं तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कुछ मैगडी का इंडिकेटर ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे ट्रेडिंग व्यू में RSI का इंडिकेटर यूज़ करना है तो यहाँ से मैं RSI क्लिक करने के बाद RSI का नीचे अपलोड हो जाएगा। अगर मुझे कुछ मूविंग एवरेज का ऐड करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये होगा कि कैसे इसमें इंडिकेटर्स ऐड करने हैं। इंडिकेटर का सेटिंग चेंज करना है तो यहाँ पे जो भी इंडिकेटर प्लॉट हुआ है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे अगर 50 EMA चाहिए तो 50 यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। RSI का वैल्यू अगर मुझे चेंज करना है यहाँ से मूविंग एवरेज जो है SMA की जगह पे मुझे EMA चाहिए और RSI का लेंथ जो है यहाँ पे मुझे 20 का चाहिए। जो भी अपडेट करके यहाँ पे मैं अपडेट करके उसको चार्ट पे प्लेस कर सकता हूँ। ये हो गया कि कैसे इसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे रिमूव 3 इंडिकेटर्स है और यहाँ पे लेफ्ट में भी ऑप्शन है डिलीट का। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद रिमूव 3 इंडिकेटर्स का ऑप्शन यहाँ पे है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा या फिर 1 बाय 1 जैसे यहाँ से मैंने बताया वैसे डिलीट कर सकते हैं। और ये ड्रॉप डाउन का एरो जो है इसमें जो भी रिसेंट यूज़ किए हुए टूल्स या फिर इंडिकेटर्स है उसका लिस्ट आ जाएगा। इसके बाजू में जो है अलर्ट का ऑप्शन, जैसे कि अगर मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी ये कल का जो ये लो है यहाँ से अगर ब्रेक करता है नीचे तो मुझे अलर्ट आ जाए, तो मैं इसके ऊपर एक लाइन प्लॉट करने के बाद ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अलर्ट जनरेट करूँ। तो अलर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉसिंग डाउन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट अलर्ट करता हूँ तो इसका अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। अलर्ट का यहाँ पे एक वॉच का सिंबल क्रिएट है, आप देख सकते हो, और अलर्ट में भी उसका डिटेल्स शो करेगा। तो अलर्ट में अगर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अलर्ट में उसका अलर्ट क्रिएट जनरेट हो गया। अगर उसको ऐड डिलीट मॉडिफाई करना है यहाँ से मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो डिलीट कर सकते हो यहाँ से। जैसे ही मुझे उस पर्टिकुलर लेवल नीचे ब्रेक करने के बाद मुझे लॉग में और मुझे यहाँ पे एक पॉपअप के साथ एक बीप साउंड सुनाई देगा। अगर मैं कुछ दूसरे काम में बिजी हूँ तो मुझे उसके ऊपर कुछ जो भी ट्रेड लेना है या फिर जो भी एग्जिट करना है, पोजीशन जो भी करना है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये हो गया कि कैसे इसमें अलर्ट सेट करना है। रिप्लाई मोड का ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली दिया गया हुआ है। जो भी ट्रेडिंग व्यू में रिप्लाई मोड का यूज़ इसलिए कर सकते हैं जैसे कि मेरा कुछ स्टडी मैंने किया है और उसको मुझे बैक टेस्ट करना है, तो बैक टेस्ट करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है अगर मेरा कुछ अलगों का ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी है या फिर इंडिकेटर है वो ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर रीपेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक यहाँ पे रन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। रिप्लाई मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार्ट को हम लोग जहाँ से रिप्लाई लेना है वहाँ से मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे उसका स्पीड कितना रखना है, यहाँ पे 10x 7x 500 मैक्सिमम स्पीड मैंने यहाँ पे रखा है। और जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन है, तो मुझे बाय करना है, पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करना है, जिधर भी बाय या सेल करना है मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। जैसे सेल कर रहा हूँ यहाँ से टॉप पे सेल हो रहा है और बॉटम पे मैंने बाय कर लिया है ऑलरेडी। तो ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें रिजल्ट शो करेगा कि ओवरऑल जो भी मेरे स्ट्रैटेजी जो मैंने ट्रेड लिया है उसका स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट इन कैश कितना है, विन रेट कितना है, बेस्ट ट्रेड में प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे शो करेगा। ओपन परफॉर्मेंस, इसका मैं परफॉर्मेंस बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी नीचे चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे रिप्लाई ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें मुझे बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो है 2200 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, 396 रुपीज़ का ड्रॉ डाउन है, 7 ट्रेड्स हुए हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने इसमें ट्रेड किया हुआ है। तो जब तक मैं बिगिनर हूँ या फिर नया स्ट्रेटजी अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, कुछ स्टडीज टेस्ट कर रहा हूँ, तो रिप्लाई ट्रेडिंग जो कि प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है ट्रेडिंग के, वहाँ से मैं कर सकता हूँ। अगर आपको अभी तक ये चैनल जो भी मैंने बताया है वो अगर वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मोर देन 80% पीपल जो फ्रीक्वेंटली चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको अभी तक वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इट हेल्प्स मी प्रोवाइड गुड नॉलेज एंड द बिगर द चैनल गेट बेटर कंटेंट वी कैन क्रिएट।
इसमें रिप्लाई मोड के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन है। अगर मैं कुछ स्टडी प्लॉट करता हूँ और उसको मुझे रीडू करना है तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ। कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड का भी ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल वाई करता हूँ तो फिर से यहाँ पे वो स्टडी प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेआउट सेटअप है। लेआउट मतलब एक ही चार्ट के ऊपर हम लोग कितना चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चार्ट्स यहाँ पे 15 से 16 मैक्सिमम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ 2 चार्ट सामने सामने चेक करने हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी और यहाँ पे मुझे HDFC की जगह पे निफ्टी का अगर यूज़ करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो हो गया कि यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि इसमें मल्टीपल 8 तक का यूज़ कर सकता हूँ प्रीमियम वर्जन के होने की वजह से, बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे जो भी चाहिए मैं यहाँ पे निफ्टी IT का अगर चाहिए तो मैं यहाँ से चेक करके ऐड कर सकता हूँ। तो ये कैसे लेआउट इसका चेंज करके हम लोग देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसी लेआउट को हम लोग। और उसी जो चार्ट के ऊपर जो भी डेटा है उसको अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। नया लेआउट अगर मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टडी कुछ प्लॉट करके रखा हुआ है तो उसको लेआउट को भी सेव करके रख सकता हूँ। ऑटो सेव का डिटेल्स यहाँ पे, अगर मैंने स्टडी जो भी मैं स्टडीज़ यूज़ कर रहा हूँ अगर उसको यहाँ पे जो भी डिटेल्स अवेलेबल है, तो ब्रश को अगर मुझे यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं ब्रश करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली ब्रश यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। या फिर मुझे चैनल को स्टडी को यूज़ पैरेलल चैनल को यूज़ करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली वो सर्च आइकन के ऊपर क्लिक कर से डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से बाद सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में ट्रेडिंग का सेटिंग में बेसिकली सिंबल का सेटिंग कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे बॉडी का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर का कलर, वीक का कलर क्या होना चाहिए, सेशन, रेगुलर ट्रेडिंग, एक्सटेंडेड हार्स, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लोगो चाहिए या नहीं चाहिए, टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पे सभी डिटेल्स दिए गए हुए हैं। कैनवास क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग का डिटेल्स क्या हुआ है, प्रॉफिट लॉस पोजीशन यहाँ पे जो भी दिखाई देता है, जैसे मैंने अभी रिप्लाई मोड में दिखाया है उसके हिसाब से नीचे अगर हम लोग अकाउंट डायरेक्टली भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी बताऊँगा आगे जाके। अलर्ट्स का डिटेल्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, अलर्ट्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए यहाँ पे शो करेगा। इवेंट्स कौन से वो शो होने चाहिए नहीं हो चाहिए, यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है सेटिंग में। तो इसका फुल स्क्रीन मोड है, यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ और पब्लिश। अगर मुझे कुछ स्टडी किया हुआ है मैंने यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी मेरे कम्युनिटी के साथ मैं जैसे शेयर करूँ, तो मैं अगर उसको मुझे शेयर करना है तो मैं पहले इसको स्टडी में एक प्लॉट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे फ्लैग पैटर्न एक जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले हम लोग उसको एक क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको पब्लिश करेंगे लाइव में। तो ये होगा कि एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है और RSI हम लोग उसको स्टडी का एक ऑक्सीलेटर स्क्रीन इंडिकेटर यूज़ करके देखेंगे कि उसमें क्या मोमेंटम या फिर क्या डिटेल्स शो कर रहे हैं। ये हमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, वॉल्यूम भी इसका अच्छा है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ स्टडी जो भी मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो उसका अभी चाहता हूँ कि इस चार्ट को जो है बेसिकली मेरा जो भी व्यू है तो यहाँ से मैं पब्लिश करना हूँ। तो पब्लिश एंड आइडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे लॉन्ग जो भी ट्रेड लॉन्ग या शॉर्ट व्यू है यहाँ पे शो करने के बाद कैटेगरीज क्या है, चार्ट पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्लैग जैसे मैंने बताया है यहाँ पे फ्लैग जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट करके ट्रेंड एनालिसिस के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज़ किया, जो भी स्टडीज़ हमने यूज़ किया है हम लोग यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, जिसकी वजह से टेक्निकल इंडिकेटर्स में लोग इसमें वॉल्यूम को ऐड कर दिया। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे शो मोर को यहाँ पे मैं जो भी चाहता हूँ जो टैग्स यहाँ पे डालने हैं। तो निफ्टी ट्रेंड, निफ्टी प्रेडिक्शन का डिटेल्स, निफ्टी लेवल्स, निफ्टी आउटलुक, और यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो जैसे ही पब्लिश कर देते हैं तो जो भी वी कांट पब्लिश दिस आइडिया फॉर यू जस्ट इट बिकॉज दैट्स योर वेरी बिग डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन इसमें बड़ा डालना पड़ेगा तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे शो नहीं मतलब पब्लिश नहीं कर सकते। तो मैं इसमें डिटेल्स
बाद में ऐड करेंगे और लास्ट में हम लोग नए दूसरे वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कैसे इसको पब्लिश करो। तो इस तरह से वो पब्लिश हो जाता है। उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों ये व्यू आप यहाँ पे बता रहे हो। तो जैसे ही मेरे फॉलोअर जो भी है, तो फॉलोअर्स मेरे कितने हैं यहाँ पे मैं शो करेंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे कितने फॉलोअर्स है तो वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। 197 लोगों ने फॉलो किया है, तो 39 आइडियाज़ मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक फेमस लोगों के पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर देना। जो भी अपडेट्स यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये हो गया कि कैसे इसमें पब्लिश करना है। और राइट पैनल और टॉप पैनल कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे लेफ्ट वाला पैनल उसमें चेक कर सकते हैं। लेफ्ट वाला पैनल में बेसिकली टूल्स दिए गए हुए हैं स्टडीज़ के लिए। तो स्टडीज़ का जो भी टूल्स है, मतलब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए या फिर इंडिकेटर फिबोनाची टूल्स कैसे यूज़ करना है। तो अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो ट्रेंड लाइन के लिए मुझे ट्रेंड लाइन यूज़ किया जाता है बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो भी एक पर्टिकुलर लोअर लो जो भी पर्टिकुलर मल्टीपल लोज कनेक्ट हुए हैं उसको मैं कनेक्ट करूँगा और उसके हिसाब से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, उसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। 5 मिनट्स की जगह पे हम लोग इसको बैंक निफ्टी में बड़े टाइम क्लिप के ऊपर हम लोग इसको चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो सिमिलरली मैं जो भी हाई कनेक्ट करते हैं यहाँ से मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने कम्प्लीटली यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम किया हुआ है। अगर सिमिलरली डाउन साइड का मूव करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे सेम कितना कहाँ से मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ज़रा चेक करूँगा जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे ये जो अप रैली हुआ है उसके बाद फिर से डाउन साइड मार्केट आया, तो मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन हो गया। सिमिलरली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ से मैं मल्टीपल हाई कनेक्ट हो रहे हैं और लोअर लो कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मैं स्टडी प्लॉट कर दूंगा। तो वो कैसे इसमें ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐड करने हैं tradingview.com या फिर tradingview के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसका मैं सेकेंड पार्ट में हम लोग उसका पूरा एनालिसिस का पार्ट कवर अप करने वाले हैं। हम लोग अभी इसके फीचर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये हो गया कि कैसे इसमें रे मतलब एक सिमिलरली लाइन का ही है, एक हाफ लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसके बाद नीचे ऑप्शन से पैरेलल चैनल जो भी मैंने बताया, तो पैरेलल चैनल का मतलब है यहाँ से जो भी एक चैनल क्रिएट हुआ है उसका मुझे डिटेल्स यहाँ पे या फिर चैनल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मुझे इस tradingview.com पे अगर पिचफॉर्क को यूज़ करना है तो सिमिलरली मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पिचफॉर्क, और इसका मुझे कैसे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे स्टडीज़ को जो भी है प्लॉट करने के बाद इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसको चेकआउट कर सकता हूँ। ये हो गया कि इसको कैसे ये मीडियम लेवल तक की मार्केट है, तो यहाँ पे जब तक उसका ब्रेकआउट ऊपर के साइड में नहीं आता तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। इसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना 1 बाय 1। इसके कमेंट में जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके डेडिकेटेड वीडियो जो है मार्केट में आ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मार्केट में टेक्निकल कंसेप्ट है या फिर मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस जो है मैं 100 वीडियोज़ में ही ओवरऑल कंप्लीट कर सकूँ। तो 100 वीडियोज़ के लिए अगर आप एक्साइटेड हो तो नीचे वीडियोज़ के जो भी टॉपिक से आप कमेंट करते रहना। तो एक 3 से 4 महीने में ही आप जितना भी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है आप उसको सीख सकते हो मार्केट का उस वीडियोस के द्वारा। और आप चाहिए तो कंटिन्यूसली अगर वॉच करते हो तो उसको 1 महीने में या फिर विदिन 1 वीक में भी कवर कर सकते हो, या फिर 1 वीक में कंप्लीट करने के बाद फिर प्रैक्टिकल के साथ 2 से 3 महीना यूज़ करने के बाद आप एक एक्सपीरियंस लेवल तक जाने के लिए आपको 6 महीना मैक्सिमम 3 से 4 महीना 6 महीने में आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नॉलेजेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो एक ऐसे इसमें पिचफॉर्क का स्टडी यहाँ पे ऐड करना है। पिचफॉर्क के बाद यहाँ पे अगर मुझे इसके नीचे जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या होता है, बेसिकली अगर एक सर्टन स्विंग होने के बाद मार्केट कितना रिट्रेस हुआ है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसका यूज़ 2 तरह के होते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके रिवर्सल पॉइंट मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से जो भी अप स्विंग हुआ है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे
बॉटम से लेके टॉप तक मैंने इसको ड्रॉ किया है और एग्जैक्टली 61% से ही इसने बाउंस किया है और उसके बाद एक बड़ा सा रैली यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो 61% रिट्रेस होने के बाद मार्केट ने यहाँ से जंप किया है बैंक निफ्टी ने। तो ये रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिमिलरली एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन का अगर मुझे यूज़ करना है तो उस एक्सटेंशन का यूज़ इसलिए होता है कि मेरा जो ट्रेंड है वो कितने कहाँ तक चलेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मुझे टारगेट डिसाइड करने के लिए अभी यूज़ होगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 101.618% पे ही मार्केट ने पहुँच लिया हुआ है, 1.61%। तो एग्जैक्टली उसी लेवल तक ही मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया है। फिबोनाची एक्सटेंशन के बाद यहाँ पे फिबोनाची चैनल, फिबोनाची टाइम जोन वगैरह का डिटेल्स दिया है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। गन बॉक्स, फीड इमेज वगैरह इसका ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं। अगर फिर भी कोई चाहता है कि उसके ऊपर एक आधा टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाए तो कमेंट कर देना, हम लोग उसका डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। इसके नीचे जो है चार्ट पैटर्न्स दिए हुए हैं, ABCD ABCD पैटर्न या फिर साइफन पैटर्न, जो भी इसको कहते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न्स के डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हुए। वेव्स के पैटर्न्स, अगर इलेक्ट वेव्स पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं उसको भी हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम वगैरह का डिटेल्स। ये हो गया कि उसमें अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग फॉरकास्टिंग टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से मुझे ट्रेड करता हूँ, या फिर जो भी मेरा स्टडी है उसके हिसाब से अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे शॉर्ट एंट्री और लॉन्ग एंट्री को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी इंट्राडे ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल के डेट में सपोर्ट से बाउंस हुआ है मार्केट, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जो क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का मेजरमेंट कैसे होगा कि ये सपोर्ट से यहाँ पे बाउंस हुआ है। तो नीचे सेकंड वाला लाइन जो है मेरा, अगर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा तो ऊपर 1:2 यहाँ तक अगर मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तो 1:2 का रेशियो रिवॉर्ड बन रहा है। अगर मैं इसको कैरी करता हूँ रेजिस्टेंस तक तो 1:3.2 तक का इसका रेशियो रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है। उसके प्रीवियस डे का भी सिमिलरली अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन का चेक करना है तो सेम मैं यहाँ से सपोर्ट से जो भी बाउंस मिला है उसको मैं सेकंड सपोर्ट से एज अ स्टॉप लॉस लेके कंसिडर करूँ तो 1:2.5 तक का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मेंटेन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट ने जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ है उसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके सपोर्ट 2 ब्रेक के ऊपर शॉर्ट एंट्री जनरेट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट 1 जो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके हिसाब से मैं कितना मुझे मूवमेंट मिला है वो देख सकते हैं। तो 1:2.10 तक का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड। तो जो भी ट्रेड हम लोग ले रहे हैं उसका मेजरमेंट करना है स्टॉप लॉस टारगेट का, उसके लिए ये टूल्स यूज़ होता है फोरकास्ट में। उसके बाद प्राइस रेंज, एंकर व्यू अप और वॉल्यूम का स्टडीज़ है, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि कि प्राइस रेंज क्या है, डेट और प्राइस रेंज क्या है, पर्टिकुलरली प्राइस जो मूवमेंट हुआ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसका मूवमेंट चेक करूँ तो कितना पॉइंट्स का, 787 पॉइंट्स का 1.43% का मूवमेंट आया है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। उसके साथ डेट के साथ टाइम भी अगर मैं चाहता हूँ तो टाइम का और डेट का यहाँ पे दोनों का डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो मतलब यहाँ से अगर मूवमेंट हुआ है यहाँ तक तो 802 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है, 217 बार्स मतलब 217 कैंडल्स यूज़ हुए हैं, 4 दिन का लगा है उसमें, और वॉल्यूम कितना है सभी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। ये इसके नीचे जो है ब्रश हाइलाइटर, ये जब ड्राइंग टूल्स अवेलेबल है, ब्रश अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है, यहाँ पे कुछ शो करना है तो ऐसे में शो कर सकता हूँ। सिमिलरली एरो अगर मुझे मार्क करना है तो यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है ब्रेक डाउन होने के बाद, तो मैं यहाँ से एरो वगैरह का डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। कर्व ऐड करना है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ पैटर्न क्रिएट हो रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न, तो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हुए। अगर मुझे टूल्स को यूज़ करना है तो रिमूव ऑल फाइव ड्राइंग्स करके रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव कर दूंगा। ड्राइंग के नीचे यहाँ पे टेस्ट का है, अगर मैं स्टडी के ऊपर मैं कुछ टेस्ट अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि फ्लैग पैटर्न, अगर मैं यहाँ पे फ्लैग पैटर्न तो यहाँ पे मैं ऐसे ऐड करके इसको सेव करके रख सकता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट निकाल के उसको मैं मेरे फ्रेंड्स या फिर एज अ रेफरेंस के लिए मैं रख सकता हूँ, एज अ स्टडी पर्पज़ या फिर रिकमेंडेशन पर्पज़। रिकमेंडेशन देना बेसिकली एज पर सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, अगर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इमोजीज का ऑप्शन है, स्केलर का ऑप्शन है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिए गए। अगर मुझे स्टडी लॉक करके रखना है तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, हाइड ऑप्शंस का ऑप्शन है, और सिमिलरली यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों ने अभी चेक किए। इसके बाद अगर बॉटम पैनल पे क्या है, बेसिकली जो भी स्ट्रैटेजी टेस्टर, रिप्ले ट्रेडिंग पैनल, पाइन एडिटर मतलब क्या होता है कि अगर मैं बिजी प्रोफेशनल हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि मैनुअल ट्रेडिंग के साथ साथ मेरा कुछ पर्टिकुलर स्टडी जो है ऑटोमेट हो जाए, तो यहाँ पे मैं इस
पर्टिकुलर फीचर का यूज़ करके मैं मेरे स्टडीज़ को ऑटोमेट करके इसमें ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हम लोग ने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, कंप्लीट कैसे हम लोग उसमें पाइन स्क्रिप्ट विदाउट कोडिंग नॉलेज का हम लोग बना सकते हैं। बेसिक लेवल्स के, अगर एडवांस लेवल्स के हैं तो हमारे पास डेवलपर से उनसे आप करवा के ले सकते हो, इंडिकेटर या फिर जो भी है। तो यहाँ पे क्रिप्टोज का स्क्रीनर यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रैटेजी टेस्टर सिमिलरली अगर मैं चाहिए तो उसका कंप्लीट वीडियो आप चेक कर लेना, उस कंप्लीट वीडियो में ही आप देख सकते हो। ट्रेडिंग पैनल में क्या है कि ट्रेडिंग पैनल में मुझे जो भी मेरा ब्रोकर है, अगर मुझे कनेक्ट करना है तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर दूंगा, मेरे ब्रोकर अकाउंट को कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पे अकाउंट, और यहाँ से मैं जो भी ट्रेड ले लूँगा वो डायरेक्टली ब्रोकर अकाउंट में प्लेस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल के नीचे जो ऑप्शन है अकाउंट ओपन और नो ब्रोकर्स, पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पेपर ट्रेडिंग अगर मुझे करना है तो यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट अकाउंट कर दूंगा, तो मैं यहाँ से ट्रेडिंग में पेपर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ अकाउंट बैलेंस शो करेगा जो कि एक वर्चुअल बैलेंस है, रियल बैलेंस नहीं होता है। इक्विटी में कितना फंड है और रियलाइज कितना यहाँ पे शो करेगा। जो भी मैं ट्रेडिंग करूँगा तो यहाँ पे मुझे शो करेंगे उसके डिटेल्स। तो मैं जब तक एक एक्सपीरियंस नहीं आता है पर्टिकुलर स्टडीज़ के बाद, या फिर मैं बिगिनर हूँ या फिर एक मुझे अभी कुछ नया स्टडी टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करके उसको एनालाइज करके फिर एक्चुअल मार्केट में एक्चुअल फंड्स के साथ ट्रेड करना मुझे मतलब अच्छा रहेगा। तो यहाँ से मैं अभी अकाउंट रिमूव कर रहा हूँ, लॉग आउट फ्रॉम पेपर ट्रेडिंग। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है पेपर ट्रेडिंग का ट्रेडिंग व्यू में। ये होगी बॉटम पैनल का। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें स्टडीज़ कैसे करते हैं, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करना है या फिर, तो कैंडलस्टिक पैटर्न का डेडिकेटेड वीडियो अगर चैनल पे नहीं है तो आ जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स करके आप कमेंट दिया, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं जो भी वीडियोस कवर अप करने वाला हूँ, ना कि जैसे कि यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 वीडियोस नहीं होने वाले हैं, सिर्फ 100 वीडियोस में ही मैक्सिमम ओवरऑल मार्केट का डिटेल्स में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक कैंडल जो है यहाँ पे 5 मिनट्स का कैंडल है। ये 5 मिनट्स के कैंडल को रेड कैंडल क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ओपन जो है ऊपर के साइड में है और ये क्लोज जो हुआ है वो नीचे क्लोज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल है। तो कम्प्लीटली जो है प्रीवियस रेड कैंडल में रेड कैंडल को कंप्लीट करके यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिया है। ये कैंडल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैंडल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर के साइड में उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज का सभी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। ये होगा कि कैसे इसमें कैंडलस्टिक, अगर मुझे इसमें चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, चार्ट पैटर्न अगर मैं चाहता हूँ कि चार्ट पैटर्न, जैसे मैंने बताया कि कुछ चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो मुझे स्टडी पहले आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद उसमें कुछ पैटर्न क्रिएट हो रहा है क्या, उसके हिसाब से मैं ड्रॉ करना है। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न या फिर एक कंसोलिडेशन का एक एरिया मार्क करके फ्लैग पैटर्न यहाँ पे मार्क किया हुआ है। चैनल पैटर्न, ये इसका स्टडी हम लोग ने ऐसे प्लाट कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स में। तो उसको मल्टीपल इंडिकेटर्स और स्टडीज़ को कंबाइन करके कॉन्फ्लुएंस एरिया को कैसे मार्क करना है हम आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल इसमें पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सिमिलरली जितना जूम आउट हो सके उतना कर देना, क्योंकि जितना बड़ा चार्ट हमें दिखने को विजिबल हो उतना अच्छा होता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि मुझे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे शो कर रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न बेसिकली होगा क्या कि यहाँ से एक मुझे लो क्रिएट होने के बाद यहाँ से सिमिलरली सेम एक लो क्रिएट होता है और उसी नेकलाइन को ब्रेक होने के बाद उसी को ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस किया है। तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद फ्लैग पैटर्न, ऐसे बहुत सारे फ्लैग पैटर्न का प्रैक्टिसेस करना, जितना प्रैक्टिसेस करोगे, अगर बिगिनर हो प्रैक्टिस करोगे तो ही आप आगे जाके अच्छा सर्वाइवल कर सकते हो, सर्वाइवल करोगे तो ही आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये हो गया कि कैसे इसमें पैटर्न्स वो आइडेंटिफाई करना है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज मतलब अगर मार्केट प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो डाउन ट्रेंड मार्केट है, अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अप ट्रेंड मार्केट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से बेसिकली जो है यहाँ से जो अपसाइड मार्केट मोमेंटम चला गया है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे डाउन जाने के बाद डाउन मार्केट ही है। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी, जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, इसके लिए भी अगर आप वीडियो चाहिए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाई हायर लो ब्रेक करते हुए जो भी मार्केट अगर स्ट्रक्चर चेंज करता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और सिमिलरली अगर कुछ एक पर्टिकुलर जोन में ट्रेड कर रहा है उसको ब्रेक करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और यहाँ से मोमेंटम अपसाइड चालू हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि अप ट्रेंड अगर मार्केट चालू हो गया है तो मैं बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा। सिमिलरली अप ट्रेंड मार्केट में मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है, तो एज अ उसको सपोर्ट लेके भी हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रैटेजी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, अलग अलग स्टडीज़ है, उसको कैसे यूज़ करना है हम लोग देख रहे हैं अभी। ये कैसे इसमें चार्ट पैटर्न डबल, तो मोस्ट पॉपुलर जो भी चार्ट पैटर्न्स है, तो जैसे कि फ्लैग पैटर्न्स, कप एंड हैंडल पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम पैटर्न्स एक्सेट्रा जो है हम लोग चार्ट पैटर्न्स के वीडियो में कवर अप करने ही वाले हैं। वेव पैटर्न मतलब क्या होता है कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए करेक्टिव वेव और इम्पल्सिव वेव। अगर यहाँ पे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, मतलब हायर हाई हायर लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हायर हाई हायर लो, यहाँ पे तो एकदम फास्टली अपसाइड मोमेंटम आया है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो लोअर लो, प्रीवियस लो ब्रेक गया, इसके बाद फिर से लोअर हाई, तो ये जो इम्पल्सिव, इसको जो लो क्रिएट कर रहा है उसको इम्पल्सिव मूव कहते हैं, और जो करेक्ट हुआ है उसको करेक्टिव मूव कहते हैं, करेक्टिव वेव कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इम्पल्सिव, उसके बाद एक करेक्टिव वेव, ऐसे वेव फॉर्म में मार्केट जो है चलता है, ना कि एक ही डायरेक्शन में मार्केट चलता है। इसमें हम लोग अभी वेव्स के बारे में देख रहे हैं कि वेव्स कैसे फॉर्म होते हैं। वेव्स के बारे में भी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे है, आप जो चेकआउट कर लेना। इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव, अभी हम लोग इसमें वन बाय वन स्टडीज इंडिकेटर, जो मोस्ट पॉपुलर स्टडीज या फिर इंडिकेटर्स है उसको हम लोग ऐड करके देखेंगे। जैसे कि आरएसआई का स्टडी का यूज़ क्या होता है कि एक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ओवरबॉट और ओवर सिचुएशन, मतलब जहाँ पे ओवर बाइंग हुआ है या फिर ओवर सेलिंग हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ है तो वहाँ पे ओवर सोल्ड सिचुएशन हुआ है, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो ट्रेडिंग व्यू में आरएसआई का स्ट्रैटेजीज या फिर आरएसआई का स्टडी कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ओवरसोल्ड सिचुएशन है, तो यहाँ पे मैं बाइंग का पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करूँगा, बाइंग का सेटअप फाइंड आउट करूँगा आरएसआई के साथ। और सिमिलरली यहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन है, ओवरबॉट सिचुएशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करूँगा। सेम काइंड ऑफ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन से ही आइडेंटिफाई करके ही सिर्फ मतलब उतना ईजी तो नहीं है, मतलब उसके साथ अलग अदर स्टडीज़ का भी यूज़ करना होता है। तो अदर स्टडीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, जैसे कि मैंने मूविंग एवरेज बता दिया, या फिर वॉल्यूम का स्टडीज़ ऐड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। सेकंड हो गया कि इसमें मुझे चेक करना होता है कि डाइवर्जेंस, मतलब जो भी आरएसआई का डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। अभी देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो वॉल्यूम जो है या फिर आरएसआई का जो स्टडी है मुझे यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन आरएसआई का जो है आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो उसको बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो जैसे ही इसने मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसने रिवर्सल फॉर्म किया है, तो यहाँ से बेसिकली आरएसआई ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद अपसाइड का मोमेंटम दिया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जितना बड़े टाइम फ्रेम के बाद मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे आइडेंटिफाई, पहले मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करना है, उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पे उसको एज अ एंट्री लेने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे एक ऑलरेडी हाई बनाया हुआ है आरएसआई ने, और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से ही मेरा ओवरबॉट सिचुएशन चालू हो गया है। तो अगर यहाँ से मुझे निगेटिव डाइवर्जेंस अगर यूज़ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे एक हाई बना रहा है लेकिन मेरा आरएसआई जो है स्लोपिंग डाउनवर्ड है, निगेटिव डाइवर्जेंस में जा रहा है। ये हो गया कि कैसे इसमें आरएसआई को आइडेंटिफाई करना है। आरएसआई के बाद हम सेकेंड स्टडी को अगर देखना चाहते हैं, मूविंग एवरेज का यूज़ इसलिए होता है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई और एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करने के लिए। तो हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं शॉर्टर इंट्राडे या फिर, तो इसके लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, इसमें फास्ट मूव होता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर मैं यहाँ पे 50 का ऐड कर देता हूँ और निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैं अगर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है, तो जब तक मार्केट अपसाइड चल रहा है, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो एज अ सपोर्ट का काम करेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने एज अ मूविंग एवरेज का। सिमिलरली यहाँ पे भी एक गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके मार्केट अब तो इसको एज अ
मीन रिवर्जन का भी हम लोग कह सकते हैं कि मीन रिवर्जन का स्टडी भी कह सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही मूविंग एवरेज से दूर चल जाता है मार्केट, सिमिलरली कुछ टाइम के बाद उसको फिर से मूविंग एवरेज के नियर हो या फिर मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आ जाता है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक अप ट्रेंड मार्केट है, नीचे प्राइस है तब तक डाउन ट्रेंड मार्केट है, और एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड मार्केट हम लोग देखें तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, पर नीचे की तरफ जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है रेजिस्टेंस 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 का अगर ब्रेकआउट देता है तो मुझे चेक करना है कि कुछ सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है क्या, और उसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना है। ये हो गया कि मूविंग एवरेज को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैगडी का स्टडी का हम लोग बारे में यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में मैगडी को कैसे यूज़ करना है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डायवर्जेंस। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मैगडी का स्टडी जो है सिमिलरली क्रॉसओवर के ऊपर यहाँ पे एक क्रॉसओवर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर शो कर रहा है, तो यहाँ से जो है मार्केट ने अपसाइड का रैली दिया है। यहाँ पे जो है यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर दिया है और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर दिया है। तो सिंपली बुलिश क्रॉसओवर को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ उसमें एक डाइवर्जेंस मतलब अगर यहाँ पे मार्केट अपसाइड चल रहा है तो मेरा ये जो डाइवर्जेंस का लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उसको डाइवर्जेंस कहते हैं, जैसे ही हम लोग ने RSI में ड्रॉ किया वैसे। तो उसके हिसाब से बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं मैगडी में। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्राइस जो है अपसाइड चल रहा है लेकिन यहाँ पे निगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। मैगडी के स्टडी के बाद सुपर ट्रेंड जो कि एकदम सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो उसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड अभी ऐड कर रहा हूँ। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। यहाँ पे उसमें सेटिंग में बाय डिफॉल्ट 10 और 3 है। तो जैसे ही यहाँ पे अपसाइड का सिग्नल मिला है तो मार्केट ने अपसाइड का रैली दिया है। सिमिलरली यहाँ पे जो भी साइडवेज मार्केट रहेगा तो ये इंडिकेटर वर्क नहीं करता है। अगर सेटिंग का चेंज करके हम लोग उसमें बेस्ट सेटिंग अगर आइडेंटिफाई करें तो उसके हिसाब से हम लोग उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम। तो उसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं चेक करूँ तो सिमिलरली यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे ही फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ पे बेयरिश सिग्नल दिया था, और कल के डेट में ही बाय डिफॉल्ट कल के प्रीवियस डे में ही यहाँ पे सेल सिग्नल था और यहाँ पे कैप डाउन हुआ है। तो ये सिंपल इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ट्रेडिंग में इजीली यूज़ कर सकते हैं। पिवोट पॉइंट जो भी स्टैटिक लेवल्स का पिवोट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मैं पिवोट पॉइंट का यूज़ करना है तो पिवोट पॉइंट ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिशनल या फिर स्टैंडर्ड जो भी पिवोट पॉइंट कह सकते हैं इसको, ये जो सेंट्रल पिवोट ये जो बीच में एकदम पिवोट पॉइंट लेवल है ये एज अ एक सेंटर पॉइंट का काम करता है। मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो बुलिश मोमेंटम है और इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो बेरिश मोमेंटम है। सिमिलरली सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 अलग अलग सपोर्ट लेवल्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिए गए हैं। तो सेम में चाहिए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 पे आने के बाद मार्केट को सेल कर सकता हूँ अदर पैरामीटर या फिर अदर कंडीशंस को यूज़ करके। सिमिलरली सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट पे बाय कर सकता हूँ और उसके हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकता हूँ। ये हो गया कि ट्रेडिंग में पिवोट और पिवोट पॉइंट वॉल्यूम का स्टडी कैसे यूज़ करना है, वॉल्यूम कैसे आइडेंटिफाई करना है। वॉल्यूम में होता क्या है कि या तो प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे मार्केट जो है अभी हम लोग अगर निफ्टी में अगर या फिर बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में किसी देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो एक डेली आप देखेंगे कि एक अपसाइड रैली के बाद यहाँ पे वॉल्यूम जो है करेक्ट हो रहा है लेकिन उतना वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब उसमें बेरिश मोमेंटम नहीं यहाँ पे बेसिकली हो रहा है कि यहाँ से जिन्होंने भी बाइंग किया हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या फिर अकोमुलेशन हो रहा है, ऐसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आने का चांसेस कैसे है, वो ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बेरिश मोमेंटम के साथ साथ बेरिश को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ कुछ लाइंस या फिर स्टडी तो मैं वॉल्यूम के साथ उसको कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे नीचे बेरिश है, तो प्राइस के साथ साथ प्राइस भी ड्रॉप हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब हाईली बेरिश मार्केट है ऐसे कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सिमिलरली यहाँ पे रेड कैंडल सपोर्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे वॉल्यूम जो है नीचे हाईली बेरिश है। तो जब तक वो नीचे बेरिश वॉल्यूम रहेगा तब तक उसको हम लोग एज अ बेरिश मार्केट या फिर बेरिश ट्रेड लेने के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ये सिंपल सेटअप्स में या फिर फॉर्मूलाज में यहाँ पे बता रहा हूँ। बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में, उसके बारे में। तो बॉलिंजर बैंड इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो बॉलिंजर बैंड का क्या होता है कि ये लोअर बैंड जो है सपोर्ट का काम करता है और बीच में जो है उसको ज़मीन डिवीजन के लिए काम करता है, एक मूविंग एवरेज का काम। तो यहाँ पे सपोर्ट यहाँ से बाई कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी बाई कर सकते हैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। ये सब सेटअप है, ऐसा सेटअप को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अब डाउन ट्रेंड मार्केट हो तो एज ए SMA का लाइन है, उसको हम एज अ रेजिस्टेंस का यूज़ करके यहाँ पे सेल एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल एंट्री फाइंड हो रही है, यहाँ पे सेल एंट्री फाइंड हो रही है, और यहाँ से सेल एंट्री फाइंड हो रही है। तो एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। VWAP का स्टडी यूज़ करना है। VWAP का ट्रेडिंग में मोस्ट पॉपुलर स्टडीज़ में आ जाता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अलग अलग एवरेज, मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, जैसे कि मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल में। तो ये वॉल्यूम बेसिस के ऊपर इंडिकेटर है। तो इसको PCR डेटा एनालिसिस के साथ, PCR डेटा के अगर साथ हम लोग इसको अगर ट्रेड करें तो ये ज़्यादा एक्यूरेटली ट्रेड करने को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि आज के दिन में यहाँ पे बीरी सेटअप फॉर्म हुआ था, और इसका ऊपर आई बटन में एक वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ ऑटो टेंडर के साथ, जो कि नितिन मुरार का सर है, रिसर्च एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, उनका टूल है। तो उनके टूल में जो है प्रोवाइड होता है कि जो भी 9 से 10 इंडिकेटर से उसका सिग्नल क्या है, उसके साथ साथ जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है, उसका डेटा के साथ साथ PCR एनालिसिस के हिसाब से डेटा का सिग्नल क्या प्रोवाइड हो रहा है, उसमें हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। बाय सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं तो बाय में हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं, और अगर सेल प्रोवाइड हो रहा है तो हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। उसका डिटेल वीडियो मैंने आई बटन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक 10:30 बजे के बाद अगर मैं देखूँ, या फिर 11 बजे के बाद यहाँ पे देखूँ, तो मार्केट जो है नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मैं शॉर्ट एंट्री फाइंड कर सकता हूँ अगर मेरा PCR डेटा जो है बेरिश है। तो ये हो गया कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जब तक ये ब्लू लाइन के नीचे मार्केट है तब तक बेरिश है, और ऊपर है तो वो बुलिश है। स्टोकेस्टिक RSI सिमिलरली RSI के साथ, RSI जैसे ही हो गया कि स्टोकेस्टिक RSI अगर मुझे चेक मतलब उसके ऊपर ट्रेड करना है तो एज अ यहाँ पे ओवरबॉट और क्रॉसओवर का, और सिमिलरली वहाँ पे एक डाइवर्जेंस का यूज़ करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और हो गया कि ATR एवरेज ट्रू रेंज बेसिकली यूज़ होता है जो भी स्क्रिप्ट है या फिर जो भी स्टॉक्स है उसका ट्रू रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम लोग उसको एज अ स्टॉप लॉस और टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा इसका कुछ यूज़ होने वाला नहीं है स्टोकेस्टिक RSI। तो यहाँ पे अगर मैंने एंट्री लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया हुआ है, तो उस लेवल पे मेरा स्टोकेस्टिक RSI का वैल्यू कितना था, मतलब यहाँ पे मैं देखूँ तो 82 पॉइंट्स का था। तो 82 पॉइंट्स ATR के 2x अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो 164 का मेरा पॉइंट का स्टॉप लॉस आ जाएगा, 164 पॉइंट, और नीचे की तरफ मेरा उसके 1:1.5x का। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सेकेंड शॉर्ट पोजीशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पे 162 पॉइंट स्टॉप लॉस 162 पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पे पेश करेंगे, और नीचे की तरफ 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड। तो मेरा यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ मेरा हो रहा क्या है कि इस इंडिकेटर को मैं यूज़ करके स्टॉप लॉस और टारगेट कितना बना सकते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर उसको यूज़ करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया कि ATR इंडिकेटर। अभी इसमें जो भी मैंने स्टडीज़ या फिर टूल्स बताए हुए हैं जो मोस्ट यूज टेक्निकल एनालिसिस टूल्स है, अभी हम इसको देखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे जितना पॉसिबल हो सके उतना जूम आउट करना है चार्ट को। तो हम लोग पहले 15 मिनट्स के ऊपर इंट्राडे के लिए कैसे प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। मल्टीपल हायर हाई कनेक्ट होते हुए या फिर मल्टीपल पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे मैं लाइन प्लेस करके रख दूंगा। ये वही मैन्युअली बेसिकली होता क्या कि मैन्युअली हम लोग को इतना सभी चीज़ें आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग ने इसके लिए ऑलरेडी एक टूल्स बनाए हुए हैं, ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का टूल बनाया हुआ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैंने उसको प्लॉट कर दिया है। तो ये वही कैसे इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स को यूज़ करके। इसके बाद इसमें कन्फ्लुएंस जोन आइडेंटिफाई करना, मतलब ये तो मेरा सपोर्ट तो हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको और कुछ लाइन्स ट्रेंड लाइन भी उसके ऊपर ड्रॉ करूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे एक अलग कंफर्मेशन मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें मूविंग एवरेज भी मुझे कंफर्मेशन दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कन्फ्लुएंस एरिया के हिसाब से यहाँ पे एक बीरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है।
तो यहाँ पे सेल सिग्नल हम लोग ले सकते हैं। उस हिसाब से स्टडीज़ को फाइंड आउट करना, मल्टीपल पैरामीटर्स, मल्टीपल स्टडीज़ को कंबाइन करके जो हम लोग एक एरिया या फिर एरिया आइडेंटिफाई करते हैं उसको कॉन्फ्लुएंस जोन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग में कॉन्फ्लुएंस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन, मतलब एक ही लेवल पे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो उसको सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये अगर इस लेवल पे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ये जो है मेरा ऊपर का साइड जो है मेरा रेजिस्टेंस लेवल जो भी है, या फिर जो अपसाइड का जो लेवल्स रहेगा जहाँ से मार्केट बेसिकली सेल ऑफ हो रहा है, तो वो मेरा सप्लाई जोन क्रिएट हो जाएगा। और नीचे की तरफ जो भी जहाँ से मेरा मार्केट रिवर्सल हो रहा है उसको जैसे डिमांड जोन कहते हैं। मतलब इसमें होगा कि मैं सप्लाई, मतलब यहाँ पे डिमांड जोन से मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा, सिमिलरली यहाँ से हुआ है, और सप्लाई जोन से मैं एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में वीडियोस हम लोग कवर अप करेंगे। इस एक ही वीडियो में सभी कवर अप करना टेक्निकल एनालिसिस का पॉसिबल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, उसके हिसाब से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर देंगे। टाइम बेस्ड एनालिसिस हो गया, गन थ्योरी हो गया, फिर वॉल्यूम प्रोफाइल के टूल्स जो है हम लोग अलग डेडिकेटेड वीडियो में ही कवर अप करेंगे। ट्रेंड लाइन का बता दिया मैंने, ये सभी जो भी एनालिसिस का टूल्स बता दिए। हम चाहते हैं कि इसको मैं ऑटोमेट करूँ तो ऑटोमेट भी हम लोग करके प्रोवाइड कर सकते हैं। और चाहते हैं कि मैं ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे ऑटो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे बेसिकली इंट्राडे के लिए मुझे जो भी लेवल चाहिए, तो यहाँ पे मैं कल के डेट में सपोर्ट से बाउंस हुआ है, आज के डेट में यहाँ पे सपोर्ट्स ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आया है। एवरी टाइम ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ने ब्रेकआउट सपोर्ट से बाउंस या फिर रेजिस्टेंस से रिवर्सल ही होना चाहिए। 60 to 70% टाइम जो है मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन 30 to 40% टाइम जो है ब्रेकआउट करता है। तो इसके लिए मुझे दोनों सेटअप जो है एक ही टूल में होना ज़रूरी है। मतलब या तो मैं यहाँ पे रिवर्सल भी ट्रेड लूँगा, और यहाँ पे अगर मैंने लॉन्ग एंट्री जनरेट किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल को मैं इग्नोर करता हूँ, तो अगर नहीं करता हूँ तो लॉन्ग एंट्री अगर मैंने लिया है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सेल एंट्री लेने के बाद 1:1.5 या फिर 1:2 का, जैसे मैंने बाद में बता दिया। सिमिलरली यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस हुआ है मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस से भी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर से अपसाइड रैली दिया है। सिमिलरली यहाँ पे तो ये टूल जो है जैसे ही मॉर्निंग में 9:15 को ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टैटिक लेवल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं अगर चाहिए तो एक मैनुअल ट्रेडर हूँ तो यहाँ पे मैं अलर्ट जनरेट करके रख सकता हूँ। जब भी उस लेवल के ऊपर प्राइस जाएगा तभी उस पर ट्रेल आ जाएगा। चाहता हूँ तो मैं इसको ऑटोमेट करना है तो उसको अल्गो में भी क्रिएट कर सकते हैं इसी टूल को। ये हो गया कि इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में चाहता हूँ कि मुझे वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यस, आज के दिन में जो मार्केट ने गैप अप ओपन किया तो एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस से ही मार्केट नीचे आया है। और पिछले वीक में भी यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस किया हुआ है, ये वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो एक ही टूल में वीकली और मंथली और डेली यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस हुआ है। अगर दूसरा स्टडी अगर कुछ यूज़ करे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने के लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस से सेल आउट हुआ है। तो ये हो गया कि वीकली और मंथली लेवल के अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मुझे चेक करने हैं तो इसी टूल में मिल जाएंगे। मुझे अगर मोमेंटम के हिसाब से चेक करना है कि मोमेंटम बाय सेल इंडिकेटर के हिसाब से अगर मुझे चेक करना है तो हमारे पास वो भी टूल अवेलेबल है। और मैं चाहता हूँ कि कमोडिटीज़ में ट्रेड हो जाए तो कमोडिटीज़ में बेसिकली क्रूड के, तो यहाँ पे मॉर्निंग में बुलिश, कल के डेट में बुलिश सिग्नल था तो अपसाइड रैली दिया है। आज के डेट में यहाँ पे तो टाइमिंग जो है यहाँ पे सेट किया हुआ है जो 3:15 तक का ही है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 3 बजे के बाद ही मुझे कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो यहाँ पे मैं 3 बजे के बाद सेट करूँगा। तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री और टारगेट, यहाँ पे अभी लॉन्ग एंट्री जनरेट हुआ है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से ये टूल यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे अगर BTST या फिर STBT के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं तो BTST स्टडी का भी टूल हमारे पास अवेलेबल है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली इंट्राडे में कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में मुझे कल के डेट में मार्केट गैप डाउन मतलब बेरिश होने वाला है या फिर गैप डाउन होने वाला है, तो यहाँ पे टुमारो ट्रेंड में आइडेंटिफाई किया जाता है कि STBT मतलब कल बेरिश मोमेंटम हो सकता है। जैसे कि आज के डेट में निफ्टी में बुलिश या फिर बैंक निफ्टी में बुलिश यहाँ पे शो किया था, तो गैप अप होने के बाद नीचे गया मार्केट तो ऊपर से ही सेलिंग कम्प्लीटली चालू हो गया। तो ये कंटिन्यू मोमेंटम चालू रहेगा, ऐसे ये स्क्रीनर बता रहा है। अगर मुझे कुछ स्टॉक्स में यहाँ पे तो स्टॉक्स यहाँ एडिट करना है तो एडिट करके यहाँ पे स्टॉक्स अपडेट करके उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का मुझे BTST या फिर STBT आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इंट्राडे स्कैनर या फिर स्विंग स्कैनर के लिए ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये हो गया कि कैसे इसमें टूल को यूज़ कर सकते हो और कैसे इस कंप्लीट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल कंप्लीट प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको चाहते हो कि ऑटोमेशंस कैसे होता है ट्रेडिंग के पाइनस्क्रिप्ट का या फिर इंडिकेटर का, तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे इंट्राडे में कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, तो उसके लिए पूरा वीडियो जो है राइट वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।